पुरुषार्थ। पुरुष और अर्थ। पुरुषार्थ। पुरुष होने का कृति कार्यक्रम पुरुषार्थ ये एक धारणा थी। परंपरागत धरोहर में ये एक धारणा बनी हुई थी, जिसमें जो धन, सत्ता, कीर्ति के लिए जो राजसिक लोग काम करते, जो संसार के बंधन में रहते, जो गृहस्थाश्रमी है, उनके लिए ये धारणा बनी। इसमें चार प्रमुख घटक थे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनका क्रम भी वैसा ही था। धर्म, उसके बाद अर्थ, फिर काम और मोक्ष। अब धर्म एक बहुत बड़ी व्यापक संकल्पना, सत्य की साधना, सत्य की उपासना, अभ्युदय करना, उन्नति करना, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति करना, श्रेयस की ओर अर्थात पारलौकिक मोक्ष की ओर जाना, जीवन का अत्युत्तम विकास करना, ऐसी धर्म की ये एक प्रयोगशाला थी। धर्म एक प्रवाही संकल्पना थी, जिसमें व्याधि उपाधि से मुक्त होकर सार्थक परिपूर्ण जीवन की संकल्पनाएं थी। स्वयं की खोज है धर्म ने। ज्ञान, आचरण और संयम के वर्तन में होना चाहिए, ये धर्म में समाहित है। पशु से मानवता की ओर जाने का रास्ता ये धर्म बताता है। हृदय की मंगलता, पवित्रता ये धर्म ने बताई। ये पारंपरिक धरोहर है। यानी जीवन की धर्म ये संकल्पना इस तरह की थी। उसके बाद अर्थ, यानी आजीविका जीने के लिए, प्रपंच के लिए जो धन लगता है, वो तो महत्वपूर्ण है गृहस्थाश्रमियों के लिए, ऐसा माना गया। जैसे कि उद्योग कोई करे, व्यापार कोई करे, कोई कृषि का कार्य करे, या कोई किसी भी कला का कार्य करे, सभी लोगों को धन की आवश्यकता है। और ये जो अर्थार्जन होगा धन का, ये पवित्र होगा, ये विवेक से होगा। जैसे बोलते हैं ना, लक्ष्मी नारायण। अगर लक्ष्मी कमा रहे तो नारायण अर्थात परमात्मा का भी ध्यान रहे, ऐसा उसमें एक अधिष्ठान था। अर्थात अर्थार्जन करना है तो विवेक से हो, किसी को लूटे नहीं। अब धन में चाणक्य ने कुछ चीजें बताई, वात्सायन ने भी बताई। चाणक्य ने जो कहा है धन में, उसने भूमि, पशु, मित्र, सोना, चांदी, कला, कृषि, ये सब चीजें धन में बताई। उत्पाद भी धन में बताया। वात्सायन जो थे ऋषि, उन्होंने तो अपने शरीर संपदा और जो भी अर्जित किया है, प्राप्त किया है, उसे भी धन बताया। आजकल कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो जीने के लिए आवश्यक है। औषधि भी आवश्यक है, परंतु इसके पार अगर जाते हैं तो जो भी इकट्ठा करते हैं, जो भी संग्रह करते हैं, वो भी एक धन है। वो थोड़ा लागत से निर्मित धन है। तो ये धन की संकल्पना। इसके बाद काम। काम यानी पंचेंद्रियों का सुख, तनाव रहित रहने के लिए, रंजन लेने के लिए। आत्मा ही पंचेंद्रियों द्वारा, मन द्वारा सुख लेता है, ऐसी धारणा इसमें बनाई गई थी। जिसमें सुंदर दृश्य देखना, आकर्षक गंध को सूंघना, रेशमी या मुलायम स्पर्श को एहसास करना, श्रवणीय संगीत, नाद मधुर संगीत को सुनना, प्रिय पदार्थों को चखना, ये सब पांच इंद्रियों के भोग जो है, ये काम में थे। विषयों का भोग, काम वासना की पूर्ति भी इसमें समाहित थी। बुद्धि का रंजन, बुद्धि का रंजन हो, बुद्धि को रंजन हुआ तो एक सुख मिलता है, और आत्मा ही इंद्रिय और बुद्धि द्वारा सुख लेता है, ऐसा भी वात्सायन ने कहा है। सभी जो गुण है, अच्छे गुण, वो भी एक तरह के काम में बताए गए। मध्वाचार्य और वात्सायन ने ये काम के संकल्पना बताई। परंतु ये चारों घटकों में अर्थ ही महत्वपूर्ण है, ऐसा चाणक्य ने कहा। तो वात्सायन ने कहा कि काम ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक चौथा घटक है, वो है मोक्ष। आत्मा तो अमर है, परंतु वो देह में लिप्त है। तो देह जो है, वो देह से उसको मोक्ष पाना है, मुक्ति पानी है, विदेही होना है, देह से छूट जाना है। परंतु जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये पारंपरिक ज्ञान का धारणा थी। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। जीवन भर जिस तरह का कर्म करोगे वैसा ही वापस आपको भुगतना है, पुनर्जन्म भी लेना पड़ेगा, ये पारंपरिक ज्ञान था। तो इसके लिए आत्मा को मोक्ष प्राप्ति का एक उद्देश्य था। और इसके लिए मार्ग थे: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग। ये जो उपासना पद्धतियां थी, ये एक तरह से आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के एक मार्ग है। ये पारंपरिक ज्ञान के धरोहर में बताए। अब जो
प्रतिभावान लोग थे, उन्होंने ये चारों जो घटक थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका जीवन में संतुलन बताया। परंतु जिस तरह से आत्मज्ञान होता है, स्व की खोज होती है, तब धीरे धीरे समझता है कि मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ कान, नाक, जीवा और नेत्र, और मैं नहीं हूँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, परम शिव हूँ। ये स्वयं की खोज के बाद समझता है। परंतु जो साधारण लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं, उनके लिए ये चार तत्व पुरुषार्थ बने हुए थे। उसकी एक धारणा थी जो दीर्घकालीन चली और आज भी चलती आ